आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की झीलें। हम राजस्थान की खारी और मीठे पानी की झीलें हैं वो इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे एक एक करके। सबके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कोई भी प्रश्न है वो इस वीडियो से अलग नहीं आ सकता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो राजस्थान की झीलों के बारे में जानने से पहले हमें राजस्थान का जो भौगोलिक वितरण है, जो स्थल का और जल का, वो देख लेते हैं एक बार। कि कृषि योग्य क्षेत्र है जो भारत का, उसका 13.8% राजस्थान में है। जनसंख्या का 5.67%, पशुधन का लगभग 11% और सतही जल का 1.16% राजस्थान में है। भारत को देखते हुए भूजल का 1.70% ही राजस्थान में जल उपलब्ध है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान में जो भूमि क्षेत्र है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% है, जबकि जल संसाधन है वो केवल 1% है, जो बहुत ही कम है। इस कारण से राजस्थान को देश में जल संसाधनों की सबसे बड़ी कमी का सामना करना पड़ता है। राजस्थान की झीलों को शुरू करने से पहले हम थोड़ा एक दो तथ्य है वो देख लेते हैं कि मीरली या मीरवी किसको कहते हैं। मीरली या मीरवी कहते हैं तालाब, बावड़ी, कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको मीरली या मीरवी कहते हैं। इसके बाद है किणिया। कुआं खोदने में जो सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होता है उसको किणिया कहा जाता है। और चेजारा होता है चुनाई करने वाला व्यक्ति, जो कुओं की चुनाई करता है या जो किसी भी भवन की चुनाई करता है उसको हम चेजारा कहते हैं। राजस्थान की झीलों की नगरी किसको कहते हैं? राजस्थान की झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। और भारत की झीलों की नगरी कहते हैं श्रीनगर को। अब एक बार हम खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलों की लिस्ट देख लेते हैं, बाद में हम एक एक करके इनका पूरा विवरण देखेंगे। तो सबसे पहले है खारे पानी की झीलें। पहले है सांबर झील जो जयपुर में है, पचभद्रा बाड़मेर में, डीडवाना झील है नागौर में, लूणकरणसर झील बीकानेर में, फलोदी झील जोधपुर में, कावोद झील जैसलमेर में, रेवासा झील सीकर में, ताल छापर झील चूरू में ताल छापर अभयारण्य भी है, कुचामन झील नागौर में, डेगाना झील नागौर में, पोखरण झील जैसलमेर में, बाप झील जोधपुर में, कोछोर झील सीकर में, नावा झील नागौर में और पिथनपुरी सीकर में। अब देखते हैं हम मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें हैं जयसमंद झील उदयपुर में, राजसमंद झील राजसमंद में ही है, बालसमंद जोधपुर जिले में, आना सागर अजमेर में, फतेह सागर उदयपुर में, फाय सागर अजमेर में, उदय सागर उदयपुर में, पुष्कर झील अजमेर में, कोलायत झील बीकानेर में, नक्की झील सिरोही में, सिलीसेठ झील अलवर में, पिछोला झील उदयपुर में और कायलाना झील जोधपुर में। तो ये थी हमारी खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलों की लिस्ट। आप इनको नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो। अगर आपको इनको नोट करके 3-4 बार दोहराओगे या 2-3 बार इनको आप लिख के याद करोगे तो ये आसानी से आपके याद हो जाएगी। अब जो केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें राजस्थान की 5 झीलों को सम्मिलित किया गया है। यह कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय झील संरक्षण में राजस्थान की कौन सी झील आती है या कौन सी झील नहीं आती है, ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इसमें 5 झील आती है। एक है अजमेर की आना सागर झील, पुष्कर की पुष्कर झील जिसको पुष्कर सरोवर भी कहते हैं, उदयपुर की पिछोला झील और फतेह सागर झील और माउंट आबू की नक्की झील। ये 5 झीलें हैं वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित की हुई है। अब देखते हैं हम मीठे पानी की झीलों का एक एक करके विवरण। सबसे पहले है हमारी जयसमंद झील, इसको डेबर झील भी कहते हैं। ये उदयपुर में स्थित है। यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के राणा जय सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोक करके 1687 से 1691 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। इसमें कुल मिलाकर छोटे बड़े 7 टापू हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भागड़ा या बाबा का बकड़ा। उसके बाद जो उससे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। इन टापुओं पर आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो निवास करते हैं। और जयसमंद झील है ये उदयपुर जिले को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसको अब पर्यटन के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इससे 2 नहरें निकाली गई है। वो कौन सी है? वो है श्यामपुरा व भट्टा।
भट्टा का दूसरा नाम भाट भी कहते हैं। ये श्यामपुरा और भट्टा, ये दो नहरें हैं, ये जयसमंद झील से निकाली गई है। अब एक झील है गोविंद सागर झील, भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश में। ये क्या है? ये है एशिया या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अगर भारत और एशिया की बात करें तो गोविंद सागर है, और राजस्थान की बात करेंगे तो ये जयसमंद झील है। अब है राजसमंद झील। ये राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण किया था मेवाड़ के राजा जय सिंह ने। इसका निर्माण भी गोमती नदी के पानी को रोककर किया गया है, और 1662 से 1676 के मध्य इसका निर्माण किया गया था। इस झील का जो उत्तरी भाग है वो नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पास 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का जो पूरा इतिहास है वो संस्कृत में उत्कीर्ण किया हुआ है, और इस इतिहास को क्या बोलते हैं? इस इतिहास को राज प्रशस्ति कहते हैं। यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अब ये राज प्रशस्ति लिखी कहां से गई है? ये अमर काव्य वंशावली नाम की एक पुस्तक है, जिसके लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये उसमें से देखकर इसको उकेरा गया है। इस झील के नजदीक में एक घेवर माता का मंदिर भी है। अब है पिछोला झील, जो उदयपुर जिले में है। इसका निर्माण 14वीं सदी में राणा लाखा के समय एक पिच्छू नाम का बंजारा था, उसने अपनी बैल की स्मृति में निर्माण इसका करवाया था। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? एक पिच्छू नामक बंजारे ने। इस झील के अंदर 2 टापू है जिस पर महल हैं, जिनका नाम कौन सा है? एक है जग मंदिर, जिसको महाराणा कर्ण सिंह ने इसको शुरू करवाया था बनवाना 1620 ईस्वी में, और महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में इसका निर्माण था वो पूर्ण करवाया था। यहाँ पर शाहजहां था, वो अपने पिता से बगावत करके यहाँ पर आकर छुप गया था। और 1857 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं, इसके अंदर महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच की छावनी से भागकर आए 40 अंग्रेज सैनिकों को शरण दी थी। दूसरा महल है यहाँ जग निवास महल। इसका निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में। इन दोनों महलों को लेक पैलेस के नाम से अब विकसित किया जा रहा है। इस झील के नजदीक है वो गल की नटनी का एक चबूतरा भी है, और इसी के किनारे राजमहल या सिटी पैलेस बना हुआ है, जिसको महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था। महाराणा उदय सिंह द्वारा बनवाए गए इस राजमहल को इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंड शहर महलों की संज्ञा दी थी। अब इस झील में पानी कहां से आता है? इस झील को पानी की आपूर्ति है वो सीसा रमा व बुजड़ा नदियां हैं, ये करती है। और राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव थी, वो भी पिछोला झील में ही चलाई गई थी। अब है आना सागर झील अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया अजय राज के पुत्र अर्णोराज, जो पृथ्वीराज चौहान के दादा थे, जिनको आनाजी भी कहते थे। उसने 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। ये कहां पर लिखी हुई है बात? ये लिखी हुई है जयानक द्वारा जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा हुआ है उसमें लिखी हुई है। और क्यों करवाया था? कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण कराया गया था। ये बात उसके अंदर लिखी हुई है। पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण यह झील है वो अत्यंत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। तो इस दृश्य से आकर्षित होकर के जो मुगल शासक जहांगीर था, उसने इसके पास में नूरजहां, जिसको रूठी रानी का महल भी कहते हैं, ये बनवाया। दौलत बाग बनवाया, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसी सुभाष उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के द्वारा इत्र बनाने का आविष्कार किया था। इसके बाद यहाँ पर चश्मा ए नूर एक झरना भी बनवाया था। शाहजहां ने इस उद्यान में 5 बारहदरी का निर्माण करवाया। अब है नक्की झील, जो सिरोही जिले में स्थित है माउंट आबू पर। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई वाली और सबसे गहरी झील है, और राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के उद्भेदन से, और ये ज्वालामुखी से बनी है, इसलिए इसको प्राकृतिक झील कहते हैं। और ये एक प्रकार की क्रेटर झील है। क्रेटर झील वो होती है जो ज्वालामुखी के उद्भेदन से सबसे ऊपर में जो गड्ढा बन जाता है, उसके अंदर पानी जमा होने पर जिस झील का निर्माण होता है उसको क्रेटर झील कहते हैं। लेकिन जो मिथ है, मान्यताएं चल रही है, उसके अनुसार इसकी खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी, इसलिए इस झील का नाम नक्की झील पड़ गया। इस झील में एक टापू है जिसके ऊपर रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इस झील के आसपास बहुत सी चट्टानें बनी होती है। उनमें से प्रमुख चट्टानें हैं, पहली है टोड रॉक, जो उसका आकार है वो एक मेंढक के समान है। दूसरी है नन रॉक,
इसका आकार है वो एक महिला के समान प्रतीत होता है। और तीसरी है कपल रॉक। कपल रॉक क्या है? इसमें एक लड़का या लड़की जैसी आकृति बनती है। ये 3 प्रमुख चट्टानें हैं, ये दर्शनीय स्थल भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम जरोखा, पैरेट रॉक, ये दर्शनीय स्थल यहाँ पर मिलते हैं। जो ये नक्की झील है ये ग्रास्य जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र भी है, इसलिए यहाँ पर जो ग्रास्य जनजाति में मृत्यु हो जाती है उसकी अस्थियां विसर्जन भी इसी झील में लाकर किया जाता है। इसके समीप ही अरबुजा देवी का मंदिर है और अरबुजा देवी का मंदिर होने के कारण इस पर्वत को आबू पर्वत कहा जाता है। अब है पुष्कर झील। ये अजमेर जिले में स्थित है। इसका भी निर्माण है वो ज्वालामुखी के उद्भेदन से हुआ था और इसको राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है। इसके 3-4 उपनाम हैं, जैसे आदि तीर्थ, पांचना तीर्थ, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा और तीर्थराज। ये पुष्कर झील को कहा जाता है। इसको पुष्कर सरोवर भी कहते हैं। माना जाता है कि इसका निर्माण है वो पुष्करना ब्राह्मणों ने किया था, इस कारण से इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। साथ ही ये भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे 3 कमल के पुष्पों से इस पुष्कर झील का निर्माण हुआ है, जिसमें वरिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर का अलग अलग भाग है, इनका निर्माण हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने इसी झील पर आकर स्नान किया था। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना इसी झील के किनारे की थी और विश्वामित्र ने तपस्या इसी झील के किनारे की थी, ऐसा माना जाता है। वेदों का अंतिम रूप से संकलन भी इसी झील के किनारे हुआ। कालिदास ने अपने ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी इसी झील के सहारे की। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया था। कर्नल जेम्स टोड जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि इस सरोवर की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती है। ब्रह्मा जी का मंदिर इस झील के किनारे बना हुआ है, जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया था पंडित गोकुलचंद पारिक जी द्वारा। ब्रह्मा जी की पत्नी का मंदिर भी यही है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम था सावित्री देवी। एक और ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कहाँ है? वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के आसोतरा में है। इस पुष्कर झील के निकट 52 घाट बने हुए हैं, जिन पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। आय की दृष्टि से राजस्थान का ये सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर एक महिला घाट भी बना हुआ है, जिसको गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1912 में मैडम मैरी द्वारा करवाई गई थी। गांधी जी की इच्छा थी कि उनकी अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया जाए, तो उनकी मरणोपरांत अस्थियां इसी झील में विसर्जित की गई। जयपुर घाट है, ये सबसे बड़ा घाट है। इसके किनारे श्री रंग जी का मंदिर बना हुआ है। 1998 में कनाडा सरकार द्वारा इस झील के जो रख रखाव के लिए राशि है वो प्रदान की गई थी। राताडंगा में नाथ पंथ की बैराग शाखा की गद्दी भी यहाँ पर स्थित है और यहाँ के स्थित जो पंचकुंड है उसको मृगवन घोषित किया गया है। अब है फतेह सागर झील। ये उदयपुर जिले में है। ये मेवाड़ के शासक जयसिंह द्वारा 1678 ईस्वी में बनवाई गई थी, लेकिन ये इसके बाद थोड़ी इसमें टूट फूट हो गई। अतिवृष्टि के कारण ये नष्ट हो गई, तो इसका पुनर्निर्माण था वो 1889 में महाराजा फतेह सिंह ने करवाया। इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम फतेह सागर झील पड़ गया। इस झील में एक टापू है जिसके ऊपर नेहरू उद्यान बना हुआ है। अहमदाबाद संस्थान द्वारा 1975 में भारत की पहली सौर वेधशाला है वो इसी झील के किनारे विकसित की गई। इसी झील के समीप बेल्जियम में निर्मित टेलीस्कोप, जिसके उपयोग है वो सूर्य और उसकी गतिविधियों की गणना करने में करते हैं, उसकी स्थापना भी फतेह सागर झील के पास में की गई है। ये उदयपुर के देवाली गांव में स्थित है और देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसको देवाली तालाब भी कहा जाता है। अब है कोलायत झील। ये बीकानेर जिले में स्थित है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है वो कोलायत झील के किनारे बना हुआ है। इसको राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहते हैं। ये कहां पर है? ये NH-62 के पास है। इस झील का निर्माण बताते हैं कपिल मुनि ने करवाया था अपनी माता की मुक्ति के लिए। यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा को नवंबर में मेला भरता है, जहां पर लोग दीप जला करके अपना अर्पण करते हैं। यहाँ पर एक शिवालय भी बना हुआ है जिसमें 12 शिवलिंग स्थित हैं। अगली झील है सिलीसेट झील। ये अलवर जिले में स्थित है। इसके किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल की स्थापना की, जिसको अभी लेक पैलेस के रूप में विकसित किया जा रहा है।
उसने इसके निकट एक शिकारी लॉज भी बनाया था। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। अगली है उदय सागर झील। उदय सागर झील है वो उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था और आयर नदी के पानी को रोक करके इस झील का निर्माण हुआ है। इस झील से निकलने के बाद ही जो आयर नदी है उसका नाम बेड़च हो जाता है। मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन द्वारा जो उदय सिंह पुरस्कार दिया जाता है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है फाय सागर झील। ये अजमेर जिले में स्थित है और इसको बनाया गया था बांडी नदी, जिसको उत्पाती नदी बोलते हैं, उसके पानी को रोक करके। इसको अंग्रेज इंजीनियर फोय के निर्देशन में बनाया गया, इसलिए इसको फोय सागर झील कहा जाता है। कई बार इसमें पानी का जल स्तर है वो बहुत अधिक हो जाता है, तो इसका पानी है वो आना सागर झील में चला जाता है या भेज दिया जाता है। अगली झील है बालसमंद झील। ये जोधपुर के मंडोर मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण 1159 में परिहार शासक बालक राव थे, उन्होंने करवाया था और इस झील के मध्य में महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल बनवाया। अगली झील है गजनेर झील बीकानेर में। गजनेर झील के पानी को शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद है एडवर्ड सागर या गैब सागर झील, जो डूंगरपुर जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण करवाया था महारावल गोपीनाथ जी ने। इसमें एक बादल महल भी स्थित है, कालीबाई की मूर्ति यहाँ पर है और विवेकानंद का स्मारक बना हुआ है। अगली झील है नंदसमंद झील, जो राजसमंद जिले में है। इसको राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगली झील है कायलाना झील, जोधपुर में। इस झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया और इसके नजदीक माचिया सफारी पार्क स्थित है। यहाँ पर कागा की छतरियां भी स्थित है। अब है मोती झील भरतपुर। मोती झील भरतपुर है, इसको रूपारेल नदी है उसके पानी को रोक करके बनाया गया है। इसको भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं और यहाँ पर नील हरित शैवाल मिलते हैं जो नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में उपयोग किए जाते हैं। अब है दोस्तों खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में सबसे पहले नंबर पर है सांबर झील। ये जयपुर के फुलेरा तहसील में स्थित है और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान शासक वासुदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया हुआ था। ये भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। इसके अंदर 4 नदियां आकर गिरती है, जो खारी, खंडेला, मेथा और रूपनगढ़ है। यह झील है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर 32 किलोमीटर लंबी है और 3 से 12 किलोमीटर तक चौड़ी है। यह देश का नमक बनाने का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है। मार्च से मई माह के मध्य तक यहाँ पर नमक बनाने का कार्य वो किया जाता है। अब नमक कौन कौन सी विधियों से बनाया जाता है? ये यहाँ पर 2 विधियों से बनाया जाता है, एक रेस्ता विधि और एक क्यार विधि द्वारा। यहाँ पर जो केंद्र सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, उसकी सहायक कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड, उसके द्वारा नमक का निर्माण किया जाता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% है वो यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर स्पाइरुलिना नामक एक शैवाल पाया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर साल्ट म्यूजियम नाम से रामसर साइट पर्यटन स्थल भी विकसित किया गया है। दादू दयाल, जिनको राजस्थान का कबीर कहते हैं, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सांबर झील के किनारे पर ही दिया था। इस झील के किनारे पर शाकंभरी माता का मंदिर है। इस शाकंभरी माता के मंदिर को तीर्थों की नानी या देवयानी माता भी कहा जाता है। इस झील के किनारे ही अकबर जोधा का विवाह हुआ था और यहाँ पर कुर्जा और राजहंस पक्षी आते हैं। पंचभद्रा बाड़मेर जिले में स्थित है। बालोतरा, बाड़मेर जिले के बालोतरा नामक स्थान पर पंचपंद्रा झील है। इसका निर्माण किया गया था पंजाब हिल ने, तो इसका नाम पंचभद्रा पड़ गया। इस झील का नमक है उसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जो बहुत ही शुद्ध नमक होता है। इस झील में प्राचीन समय ही खारवाल जाति के 400 परिवार मोरली वृक्ष की टहनियों द्वारा, जिसको वायु रेस्ता विधि कहा जाता है, उससे नमक प्राप्त करते हैं या नमक के क्रिस्टल है वो बनाते हैं। इसके बाद है डीडवाना झील नागौर। ये 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यहाँ पर जो नमक बनता है वो सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, जो बहुत ही घटिया किस्म का नमक है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की यहाँ पर 2 इकाइयां लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ निजी इकाइयां भी है जो सोडियम सल्फेट है वो उसका निर्माण करती है, तो इन निजी इकाइयों को देवल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो पुराने तरीके से ही नमक बनाने का कार्य करते हैं और यहाँ का नमक की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही निम्न स्तर की है। अगली झील है लूणकरणसर झील, बीकानेर जिले में। ये अत्यंत छोटी झील है और थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर नमक है वो स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ये उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है।
लूणकरणसर है वो मूंगफली होने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। इसके बाद है नावा झील, नागौर जिले में। यहाँ पर आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई है। इसके बाद सांवर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर झील है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और जो खारेपन है, इनकी लवणता है, उसकी दृष्टि से वोन झील जो टर्की में है सबसे खारी है, जिसमें लवण की मात्रा 330 ग्राम होती है 1 किलो के अंदर। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की झीलों से संबंधित मुख्य तथ्य और उनका विवरण। तो यहाँ से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो बाहर से आ सकता है इस वीडियो से अलग। फिर भी अगर आपको कुछ इन जिलों के बारे में अलग से तथ्य पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपने वीडियो पसंद की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर आपको राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।